हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रजेश हुड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गुणनखंड। मैं आपको बता दूं कि गुणनखंड से आपके 5 नंबर आते हैं। दोस्तों गुणनखंड से आपके 5 नंबर आते हैं। आपका एक क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। उसके बाद दोस्तों आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन तो कभी कभी आपके 3 नंबर से लेकर आपका 2 नंबर तक आता ही है। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि गुणनखंड से आपके 2 नंबर से ऊपर आएंगे। ठीक है, आपको इस गुणनखंड, अगर आप अच्छे से गुणनखंड का क्लास लेते हो, सीखते हो, समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपका 2 से 3 नंबर फिक्स है। अब हम यहाँ बात कर लें कि आखिर गुणनखंड में आपके कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, आप सबको फार्मूले का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर मान लो आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहले कुछ सूत्रों को देखते हैं कि आखिर किन किन सूत्रों के आधार पर हम गुणनखंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सबसे पहला हो जाएगा फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक इसका होता है उपयोग। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और दिख जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सबसे मोस्ट फार्मूले हैं। बस केवल हम आपको वही समझाएंगे, लेकिन गुणनखंड में बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन हम आपको इतना ही बताएंगे कि जितना फार्मूले आपके एग्जाम में बार बार आपको गुणनखंड में बार बार प्रयोग करना पड़ जाएगा। दोस्तों ये 2 फार्मूले ऐसे हैं जो आपको बार बार प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है फार्मूला एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी, या एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी। आपका दोनों बात सेम है। ओके दोस्तों, तो इन्हीं के आधार पर हम सारे गुणनखंड को लगाएंगे। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि आप किसी भी चीजों का खंडन करना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो अगर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, और जब आप उसका गुणनखंड करोगे तो दोस्तों वह आपका छोटा होते होते बस केवल आपका 1 या 2 अक्षर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए भी आगे बढ़िए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं कंटिन्यू आपके चलेंगे दोस्तों, और आपके चल भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आपका आज का पहला क्वेश्चन है, पहला यहाँ पे आपका है x प्लस 5 और x प्लस 7। ठीक है, को सरल करो। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें दोस्तों सबसे सिंपल ये है कि इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना होगा, फिर आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा, फिर आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा, फिर आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा। ठीक है, यही चीज आपको इसमें आजमाना होगा। यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ आपको जाएगा x स्क्वायर। ठीक, आप देखिए, फिर यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ आपको जाएगा 7x है, फिर प्लस यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका x है, आपका हो गया 5x है, और 5 सते 35, यहाँ हो गया आपका 35 दोस्तों। फिर आगे आओगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये आपका कितना होगा 7 5 आपका हो जाएगा, ठीक है, 12x और प्लस 35। चलिए, ठीक, ये हो गया आपका आंसर।
ये हो गया आपका आंसर और आपको इसे नोट करना है। बस मैं केवल ये चिन्ह लगाया था आपको समझाने के लिए और फिलहाल इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चंस को नोट करिए। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन आइए और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हम यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन तब तक समझाएंगे जब तक आपको नहीं आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन दोस्तों x + 5 x + 7, ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए फिर हम इसको लगाते हैं। ठीक है, पहले आप इसको समझिए x + 5 x + 7, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया था। फिर हमने इसमें क्या किया, आपका x का मल्टीप्लाई x में हुआ, आपका हो गया x², ठीक है, प्लस प्लस। फिर आपका इसका मल्टीप्लाई हुआ x का 7 में, यहाँ आपका आ गया 7x। फिर आपका 5 का हुआ मल्टीप्लाई x में, यहाँ आपका आ गया 5x। फिर 5 का आपका हुआ 7 में, आपका हो गया 5, ठीक है, 25। यहाँ पे हो गया आपका x²। फिर 7 5 12, ठीक है, 7 5 12, यहाँ पे आपका आ गया 12। उसके बाद यहाँ पे आपका 35 था, हमने 35 ऐसे लिख दिया, आपका आंसर आ गया। अभी आप गुणनखंड में दो चीज और देख लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस में होगा आपका आएगा, ठीक है, प्लस। और जब आपका होगा माइनस गुणे माइनस, यहाँ पे आपका होगा माइनस। माइनस गुणे प्लस होगा तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस। दोस्तों ठीक है, माइनस माइनस आपका होगा, ठीक है, प्लस प्लस होगा आपका, और प्लस गुणे माइनस होगा जब आपका, तब भी यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, माइनस। आपको ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका था +7x, है ना, और यहाँ पे भी आपका था +5x है, तो आपका ये दोनों जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ेगा आपका। अगर मान लो यहाँ पे था आपका यहाँ पे आपका था +x, यहाँ भी आपका था, ठीक है, +x है, आपका x यहाँ पे आपका ठीक आ गया प्लस है। अगर मान लो देखिए अभी मान लो यहाँ पे आपका हो गया -x + x है, ठीक है, -x है। अब बताइए इसमें आपका क्या होगा, जब दोस्तों इसका आपका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा -x², और जब इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल x², ठीक है। प्लस दोस्तों रहता है, ठीक है, प्लस आपका रहता है, आपको यहाँ पे प्लस का निशान नहीं लगाना है, बस केवल आपको यहाँ पे लगाना है निशान माइनस का, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। अभी आगे आपको इन चीज़ों का बहुत ही हिसाब से काम लेना पड़ेगा, ये आपके काम आएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से काम आने वाले हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे आपका है x + 4, इसका मल्टीप्लाई x में हुआ, यहाँ पे आपका आ गया x²। फिर प्लस आपका x का मल्टीप्लाई हुआ 5 में, यहाँ हो गया आपका 5x है, रेट, ठीक है। फिर आपका 4 का हुआ प्लस में +4x, और फिर आपका 4 का हुआ 5 में, आपका हो गया +5 × 4 = 20, इतना आपका हो गया। चलिए यहाँ हो गया आपका x² + 5 4 9, ठीक है, ये आपका जुड़ेगा, यहाँ हो गया आपका 9x है। उसके बाद यहाँ पे आपका 20, ये हो गया आपका आंसर, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, प्लस 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 प्लस, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक। पहले आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए आप x + 10 और x - 5, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, प्लस प्लस देखा आपने हर जगह, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कर दिया माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हर प्रकार से क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कि ऐसा ना हो कि किसी भी टाइप से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कोई भी क्वेश्चन ये ना कहो आप कि हमने इस क्वेश्चंस को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। इसलिए हम हर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। अब यहाँ पे आपका था x, ठीक, यहाँ पे आपका था x, यहाँ हो गया आपका x², ठीक है। अब यहाँ पे आपका था x, यहाँ आपका है क्या -5,
तो यहाँ हो जाएगा आपका -5। यहाँ पे आपका +x है, यहाँ पे आपका है -5, तो प्लस और माइनस आपका क्या होगा, ठीक है, आपका होगा माइनस, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस। अब यहाँ पे आपका है +10 प्लस x है, यहाँ होगा आपका +10x। फिर यहाँ पे आपका +10 है, यहाँ पे आपका -5 है, तो प्लस और माइनस आपका क्या होगा, आपका होगा -50। ठीक, चलिए x² माइनस दोस्तों, अब यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है। अब ये आपका घटेगा, देखिए हमने यहाँ पे 7 5, ठीक है, 12 हमने यहाँ पे जोड़ दिया था, फिर 5 4 9 हमने यहाँ पे जोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस था और यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक, और यहाँ पे आपका प्लस है, तो +10 और -5 यहाँ पे आपका आएगा 5x है। दोस्तों अब आप ये बताओ यहाँ पे निशान क्या रहेगा, प्लस या माइनस? यहाँ पे निशान हमेशा उसी अंक का होता है जो अंक आपका सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 10, ठीक, 10 आपका बड़ा है और 5 आपका छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर मान लो अभी हम यहाँ लिखते 10, ठीक, और यहाँ पे आपका होता 10 और यहाँ पे आपका होता 5, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता माइनस, यानी जो अंक बड़े में रहेगा हमेशा उसी का चिन्ह यहाँ पे आपका लगेगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे आपका आ गया -50, आपका आ गया आंसर। ठीक है, आपका आ गया आंसर। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर यहाँ पर हम आपको टाइम देंगे क्वेश्चन को नोट करने के लिए। अगर आप साथ में नोट करते हुए चलते हो अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास हम आपके लेके आते रहें। वो आप लोग वीडियो को ना शेयर करते हो ना कुछ करते हो। अब यहाँ पर देखते हैं x - 20, ओके दोस्तों 20, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग x प्लस, ठीक है, देखिए चलो 2 हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका था प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, अब यहाँ पे आपका आ गया प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, इसके बाद हम देखेंगे माइनस माइनस। ठीक है, हर टाइप के दोस्तों हर क्वेश्चन से यहाँ पर आपको बताएंगे। हम आपको यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई आपका x में होगा, सिंपल सी बात है, इसका हो जाएगा आपका x², और फिर इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, प्लस होगा आपका 2x, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा -20x, फिर तो इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, यहाँ पे आपका होगा माइनस, ठीक है, 40, इतना आपका हो जाएगा। और फिर x² प्लस इसमें आपका होगा माइनस, यहाँ पे आपका आएगा 18, लेकिन दोस्तों इसमें आपका चिन्ह कौन सा होगा, यहाँ पे चिन्ह होगा आपका, ठीक है, माइनस का, कि आपका ये बड़ा है, ठीक, ये आपका छोटा है। यहाँ पे होगा आपका 18x है, उसके बाद माइनस आपका ठीक होगा 40, ये देखिए। ठीक है, आपका आ गया आंसर। ठीक, x² फिर 20, फिर इस x² इसका आपका इसमें हुआ 2x, 20x, ठीक है, माइनस 20 × 40, उसके बाद x² और 18x -40 दोस्तों आंसर। ठीक है, आपका सही है। चलिए अब आप इन चारों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, बहुत आगे दोस्तों, अभी हम लोग बहुत लंबा जाएंगे। चलिए आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड कम है तो आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। यहाँ पे आपका एक फार्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताना भूल गए थे, a - b का होल स्क्वायर, ये भी आपको देखने को मिलेगा, a² प्लस b², ठीक है, -2ab। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा, देखिए a² - 2ab और प्लस b²। ठीक है दोस्तों,
आपका दोनों सेम है, ठीक है, दोनों आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, दोनों आपका सेम है। अब चाहे आप इसको पीछे लिखो या फिर आप इसको यहाँ लिखो, ठीक, कोई बात नहीं, ये आपका दोनों सेम है। चलिए आप इसको नोट करते रहिए और तब तक हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए, लेकिन आप लोग वीडियो को ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको हर एक चीज़ बताते हैं, लेकिन आप लोग हो कि अपने मन की करते हो, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक क्वेश्चन है x माइनस 10 और x माइनस 5। मैं दोस्तों आपको पहले इससे संबंधित क्वेश्चंस को अच्छे से हम समझा दें। ये क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में आएंगे, ये क्वेश्चंस आपके सीधा बहुविकल्प में, आपकी वस्तुनिष्ठ में सीधा 1 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपने प्लस माइनस में गलती किया तो आपका 1 नंबर खत्म, ठीक दोस्तों, तुरंत आपका 1 नंबर कटेगा। आपको प्लस माइनस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको हर चीज़ों को आपके सामने रख कर समझाते हैं। और आपको ये चीज़ भी याद करना आवश्यक है और ये चीज़ भी आपको याद करना आवश्यक है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा प्लस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्लस दोस्तों माइनस माइनस। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, इसमें आपका होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 5 का आपका x का मल्टीप्लाई होगा -5 में, यहाँ हो जाएगा आपका -5x है। -10 का होगा आपका 5 में, -10 का होगा आपका ठीक है x में, -10x है। यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका माइनस, आपका हो जाएगा प्लस 50 आपका हो गया। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और समझा दूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चंस को लगाने के बाद फिर बताओ, रुक जाओ। देखिए दोस्तों आप ठीक है एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर मान लो आपको डाउट लग रहा है या फिर अगर मान लो आप जल्दबाजी में भूल चुके हो कि यहाँ पे प्लस रहेगा या फिर दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ भी दोस्तों अगर आप भूल चुके हो, अगर मान लो जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में, मान लो कि ये क्वेश्चंस आपके सामने है या ये क्वेश्चंस आपके सामने है और आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो, तो आप एक बात ध्यान रखिए, इस टाइप के जो आपके गुणनखंड आएंगे, ठीक है, आपके इस टाइप के जो आपके गुणनखंड आएंगे या फिर जो आपके इस टाइप के गुणनखंड आएंगे, देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी देखिए आपको ये दिया रहेगा और आपको ये याद करना रहेगा, और कभी कभी आपको ठीक है आपको आगे दोस्तों भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कभी कभी आपको ये चीज़ ठीक है, कभी कभी आपको ये चीज़ दिया रहेगा और आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी आपको ये चीज़ दिया रहेगा और आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो आप ऐसे में एक दिमाग लगाइएगा, जब आप एक स्टेप सॉल्व कर लोगे तो वहाँ पे आपका ठीक है 2 प्लस ठीक है आपका 2 माइनस रहेगा, ठीक है रहेगा, या फिर आपका या ठीक है आपका, या फिर आपका यहाँ रहेगा ठीक है 4 प्लस, ठीक है दोस्तों, या फिर आपका रहेगा 4 प्लस। देखिए जब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहाँ पे आपका ठीक है चारों था प्लस प्लस में। अब ये आपका क्या है, अब ये आपका क्या है, आप इसको समझ लीजिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ आपका ठीक है माइनस, यहाँ पर भी है आपका ठीक है माइनस। तो यही हमने कहा है कि यहाँ पे ठीक है आपका रहेगा 2 प्लस ठीक है, और यहाँ पे आपका रहेगा 2 माइनस, यहाँ पे आपका 1 और 2 ठीक है, 2 आपका माइनस है, आपका प्लस और प्लस ठीक है, ये आपका 2 प्लस है। समझ गए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका माइनस ठीक है माइनस, आपका एक ये माइनस ठीक है, आपका हो गया 2 माइनस, एक ये प्लस आपका हो गया 2 प्लस। तो जब आप एक स्टेप आगे आओगे यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ पर भी आपका
और जो अभी हमने पहला और सेकंड दोस्तों, ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट सेकंड सवाल लगाए थे वहाँ पे आपको चारों क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको चारों प्लस प्लस देखने को मिले थे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अगर मान लो आप प्लस माइनस भूल रहे हो तो अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर आप यहाँ तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे तो आगे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपका ये दोस्तों ये माइनस माइनस क्या होगा, ठीक है, ये आपका जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपका होगा माइनस माइनस कितना होगा आपका जाएगा 15x, ठीक है, 15x प्लस 50। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों आप देखिए इन पांचों क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को शेयर भी करिए प्लस आप लाइक भी करिए। अब यहाँ पर हम केवल कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी कर ले जाओ। देखिए दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने इसको तो नोट कर लिया होगा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एक स्टेप और ऊपर चलते हैं और हम लोग थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगा, ठीक, चलिए इसको भी हम मिटाते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक बार में, ठीक है, हम लोग 3 से 4 क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है, एक बार में 3 से 4 क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, जैसे कि मान लो तो आपकी बुक से हम अगर ले लें तो 4x प्लस 5 का वर्ग ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो। तो वर्ग आपका क्या होता है, वर्ग आपका होता है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चंस आपका इसी सूत्र पे लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चंस को इसी फार्मूले पर लगाओगे। कैसे होगा, अब ये आपका a है और ये आपका b है, दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 4x स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4x यानी आपका a और गुणे 5 यानी आपका, ठीक है, b। अब ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो गया आपका 16x स्क्वायर और प्लस 5 25 प्लस 5 चौक 20 और 20 दूना 40, आपका हो गया 40x। बस दोस्तों आपका आ गया आंसर, ठीक, आपका आ गया आंसर। आपका इतने सिंपल तरीके से आंसर तब आएगा जब आपको ये दोनों चीज याद होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला चीज आपका और ये चीज, आप ये दोनों चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कम टाइम में इतने अच्छे क्वेश्चंस और इतने कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप इसको समझ चुके होंगे। अगर मान लो आप इसको नहीं समझे हो तो आइए हम थोड़ा और आपको सिंपल तरीकों से समझाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे है आपका 2x है, ठीक है, 2x प्लस यहाँ पे आपका है 2। अगर मान लो आपको इसका वर्ग याद करना है, क्या याद करना है, इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। हम हर एक क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार समझाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कोई भी डाउट ना हो। अब आपको इसका वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग में आपको 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आएगा 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2x गुणे 2। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 दूनी 4,
4 का होल स्क्वायर, 4x² प्लस 2 दूनी 4, उसके बाद प्लस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके दोस्तों, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका आएगा 8x, ये लीजिए। ठीक है, आपका आ गया आंसर। क्या आ गया? आपका आ गया आंसर। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा प्लस और प्लस। ठीक है, यानी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका इसी पर लगेगा और ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अगर पूछ ले आपसे कि 2x माइनस 5 का वर्ग याद करो। क्या दोस्तों? वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? आपको वर्ग ज्ञात करना है। अभी आपने देखा प्लस का, अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का। अब जरा आप आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये आपका a है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका ठीक है b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो यहाँ पे आपका वर्ग बनेगा, तो वर्ग में आपका होगा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब आपको इसको याद करना है किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। ये होगा आपका 2x पे होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका होगा 5 का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 2x गुणे 5। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये वाला 2 कहाँ से आता है। ठीक है, ये वाला 2 आपका कहाँ से आता है? यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये आपका 2 कहाँ से आता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमने यहाँ पे इसको रखा था फार्मूले को, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये 2। ठीक है दोस्तों, जो आपका वर्ग में होता है, जो ठीक है आपका रूट में होता है, वही आपका फार्मूला आगे लगता है। अभी ये केवल आपका स्क्वायर का है। आपके गुणनखंड में क्यूब से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, क्यूब से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पर वर्ग वाले क्वेश्चंस को समझ लीजिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस क्यूब वाले। ठीक है, तो देखिए आपका a² b², ठीक है, माइनस 2, ये 2a और b। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका इतना आ जाएगा। ये 2 आपका ठीक है ये वाला है, ये 2 आपका ये वाला है, और ये 2 आपका ये वाला है, ये आपका 2x और ठीक है 2 आपका तो ये वाला। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे होगा आपका 2 दूनी 4x, क्या होगा? आपका होगा 2 दूनी 4x प्लस 55 25, और आपका होगा माइनस 5 दूनी 10 और 10 दूना 20x। ठीक, चलिए ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, अगर आप इसे नहीं समझ पाए हो तो आइए हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझा दें। यहाँ लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर आप लिखिए 5x, या फिर यहाँ आप लिखिए -5। अब जब आपको इसका वर्ग करना होगा, ठीक है, जब आपको इसका वर्ग करना होगा, तो यहाँ पे होगा आपका 5x² और माइनस 5² प्लस, ठीक है, यहाँ होगा आपका प्लस, फिर आपका 2 गुणे 5x और गुणे 5। ठीक, यहाँ होगा आपका 25 यानी 25x² और प्लस 25, यहाँ पे आएगा आपका 25 और दोस्तों माइनस 25, ठीक है, और 25 दूना 50, 25 और 25 दूना 50, यहाँ होगा आपका 50x। लीजिए, ठीक है, आपका आ गया आंसर। ये था आपका a, ये था आपका b। हमने a माइनस b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अब इसको अलग अलग बांट दें, नहीं तो आप भूल जाओगे। देखिए, ये आपका इतना है और फिर ये आप पढ़ के इतना है। आप इसको अलग अलग क्वेश्चंस लगाइए,
अगर आप दोस्तों जितना आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चंस को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए अब आप इसको लगाइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 सबसे अलग क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अलग क्वेश्चन है। आज का सबसे अलग क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन के बारे में आपने आज तक नहीं सोचा होगा। अब हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके एग्जाम में आ जाए -7 नहीं। अगर मान लो तो यहाँ पे आपके एग्जाम में आ जाए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, -7 और है +2x है। अब इसे आपको इसका वर्ग ज्ञात करो, ठीक है, वर्ग ज्ञात करो। अगर मान लो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ली तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप तो देखिए अब यहाँ पे आपका इधर है माइनस, यहाँ है प्लस। बताइए कहीं पर भी आपको दिख रहा है ऐसा फार्मूला? कहीं पर भी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। दोस्तों आप इसको लिखकर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लिखोगे निरूपित करके सही ढंग में आप इसको करोगे निरूपित, यानी 2x - 7, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस आपका होगा 7 स्क्वायर और फिर आपका होगा -2 गुणे 2x और -7, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा -7। तो 1 मिनट, ठीक है, चलिए ऐसे होगा आपका होगा, ठीक है, 7 AB, इतना आपका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे आप, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर और 7 से 49 -7, देखिए यहाँ पे आपका x रहेगा, 7 दूनी 14 दूना 28, 28x, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इस क्वेश्चंस को इस तरह आप सही ढंग में लिखकर आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सही ढंग में लिखकर आप इसको इस तरह ज्ञात कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर हम आपसे कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन देखे हैं। कितने क्वेश्चंस? आज हम लोगों ने यहाँ पर टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन देखे हैं। अभी तो आपका तो गुणन खंड का स्टार्ट है, अभी दोस्तों आपके गुणन खंड की क्लास स्टार्ट हुए हैं। अभी देखिए आपको क्या क्या हम बताते हैं और तो क्या क्या हम आपको सिखाते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, हम यहाँ पर आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपके निगाहों से बचकर निकल जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों, मैथ का कोई भी तरीका, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बिना दिखे, जो आप बिना उसको टेस्ट किए ही आपसे निकल जाए। तो हम हर उस टाइप के क्वेश्चंस को, हम हर क्वेश्चंस को आपको बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। एक बार नहीं, हम आपको 2 से 3 बार बताएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बस केवल एक काम करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।